the magnetic field pattern produced by straight current carrying conductor is in the form of concentric circles. ये यहां से कंक्लूजन निकल रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। It is in the form of concentric circles around the current carrying conductor such that the center of those circle lies on the wire. In this way, magnetic field pattern will produce around the straight current carrying conductor. ठीक है। सेकेंड चीज है हमें अभी डिस्कस करनी है कि स्ट्रेंथ किन चीजों पर डिपेंड करती है और कैसे वेरी करती है। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है बच्चों। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स इन दिस केस। एक होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। याद रहे, strength of the magnetic field is directly proportional to the magnitude of the current. I mean to say that करंट जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म उतनी ही ज्यादा होगी, और करंट अगर कम है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म भी कम होगी। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिज्म का स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, यानी करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी करके वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। और सेकंड फैक्टर जो हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं वो होता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। उस वायर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को गिन रहे हैं। याद रखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दोस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मैंने आर लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है। यहां रेडियस से मेरा मतलब है कि वायर से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। कहने का मतलब है अगर मान के चलिए ये वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पॉइंट पर मान के चलिए दिस इज द पॉइंट व्हिच इज लेबल्ड एज r1, दिस डिस्टेंस इज r1 एंड सपोज दिस मच डिस्टेंस इज r2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कहां होगी, तो आंसर मस्ट बी strength of the magnetic field will be maximum at point r1 and it will be minimum at point r2. Okay, r2 is actually distance from the center, okay, that is from the wire. तो आपको r2 वाले पॉइंट पर कम स्ट्रेंथ मिलने वाली है मैग्नेटिज्म की, और r1 वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलने वाली है। तो ये हो गया बेटा स्ट्रेंथ के बारे में। अब थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन केस ऑफ बार मैग्नेट इज नॉर्थ टू साउथ। ओके, magnetic field lines always originate from north pole of the magnet and extends up to the south pole of the magnet and are in the form of closed circular loops outside north to south and inside south to north. अब सवाल ये है कि अगर वायर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। ये देखो, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके आजू बाजू में आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा। It's not parallel to the board, याद रहे, it is perpendicular to the board. I mean to say that अगर ये वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आजू बाजू में आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आने लग जाएगा, इस तरह से दिखने लग जाएगा। ओके, so let me demonstrate it by using one of the tool. Okay, the tool that I am going to use is this tool. Okay, have a look at this. मान के चलिए ये वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लुक एट दिस। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस तरह से मिलने वाला है। कहने का मतलब है अगर ये वायर है तो इसके आजू बाजू में ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलने वाले हैं जो कि इस वायर से परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, इस वायर से परपेंडिकुलर है। उस बोर्ड पर ड्रॉ करते समय थोड़ा सा हम ये परपेंडिकुलर नहीं बता पा रहे थे उनको, बट अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि उनका परपेंडिकुलर होना यानी क्या होता है। ठीक है,
सो अगर आपको पूछा जाए इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ और सपोज इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ पूछा जाए तो स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट इज क्लोज टू द वायर एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अवे फ्रॉम द वायर, दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पास वाले पॉइंट में होगी और दूर वाले पॉइंट में आपको स्ट्रेंथ कम मिलने वाली है। समझ में आ गया आपको? तो अब हमें देखना है बेटा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। In order to find out the direction of the magnetic field lines, we use a right hand thumb rule. We use a right hand thumb rule. Let's see what does it mean or what does it states. याद रहे, according to the right hand thumb rule, imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand. Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that your thumb is pointing in the direction of the current. आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखे हुए हैं इस तरह से कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन इन विच फिंगर्स विल encircle the wire. Okay, direction in which fingers will encircle the wire is the direction of the magnetic field lines. समझ में आ गया? Direction in which fingers will encircle the wire is the direction of magnetic field lines. Let me explain it once again by using this example. मान के चलिए करंट कैरिंग कंडक्टर है और सपोज करंट आपकी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपकी तरफ करंट आ रहा है, तो ऐसे केस में देखो इमेजिन करिए मैंने इसको अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखा हुआ है such that the thumb is pointing in the direction of the current that is towards you, then the direction in which the fingers are encircling the wire will be the direction of the magnetic field lines. Just आप मुझे बताइए कि अगर करंट आपकी तरफ आ रहा होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको ये जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसकी डायरेक्शन कैसे मिल रही है? इज इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? या बताइए जरा मुझे, इज इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? इट्स एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और मानो करंट अगर इधर जाता तो ऐसे केस में इस वायर को मुझे ऐसे होल्ड करना पड़ता और डायरेक्शन ऑफ करंट में थंब पॉइंट करता, तो ऐसे केस में द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वुड बी in a clockwise manner. Okay, means magnetic field line की डायरेक्शन कैसी होती? clockwise. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. Okay, right hand thumb rule is to be used so as to find out the direction of the magnetic field lines in case of straight current carrying conductor. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा टॉपिक in short. Different shapes of the conductors will give different patterns of the magnetic field lines, and the three shapes of the conductors that we are going to study in this lesson are, एक है straight current carrying conductor, second one is the wire is kept in the form of circular loops, and third one is the combination of large number of circular loops जिन्हें हम कहेंगे solenoid. Okay, उस combination को कहा जाएगा solenoid. फिर हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन कैसा होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose center lies on the conductor itself. Strength depends on two factors. एक है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा एंड वाइस वर्सा। और थर्ड हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैंने आपको इसके लिए राइट हैंड थंब रूल बताया है जो ये स्टेट करता है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन इन व्हिच द फिंगर्स आर एनसर्कलिंग द वायर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ क्या होगा देखिए जरा, ये वायर ऊपर की तरफ है, मतलब सॉरी करंट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी? ध्यान दीजिए, इट इज लाइक दिस। इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तो इट इज, याद रहे, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कहने का मतलब है कि करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है
to field pattern is anti-clockwise. और अगर करंट मान के चलिए नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ऐसे केस में अगेन the field produced will be in the form of concentric circles, and this time the current is moving in downward direction. Therefore magnetic field will be, देखो magnetic field will be in clockwise manner, that is the field lines will be having this direction, that is clockwise. So upward current anti-clockwise and downward current clockwise.